शुभ सकाळ. मी हेमंत जगताप, मास्टर ट्रेनर, भारतीय कृषी कौशल्य परिषद, भारत सरकार. आपल्या सर्वांचं शेकडो मार्फत या ठिकाणी स्वागत करतो. मित्रांनो, आपल्याला माहीतच आहे की शेकडो मार्फत आपण दर रविवारी काही ना काही नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न करत असतो. याच अनुषंगानं आज आपण या रविवारी शेतकऱ्यांना एक ऑनलाईन शिवार फेरी आयोजित करणार आहोत, की ज्याच्यामध्ये आपण एखाद्या शेतकऱ्याला जर का मत्स्यपालन फार्म करायचं असेल, तर त्याच्यासाठी देखरेख कशाप्रकारे केली पाहिजे, त्याचं तंत्र कोणत्या प्रकारे असतं आणि आपण त्याला कशाप्रकारे सेवा देत असतो. यासाठी आपणामध्ये एक मान्यवर उपस्थित आहेत. त्यांची ओळख करून देण्यापूर्वी आजच्या ॲग्रोनॉमीमध्ये एक सुंदरशी कविता आलेली आहे. ते थोडक्यात तुम्हाला मी सांगतो. कवितेचं नाव आहे इर्जिक मदतीची. संजय बाबासाहेब आंधळे यांनी ती कविता तयार केलेली आहे. गावशिवा शेतकरी फार भावुक प्रेमळ, मानवतेच्या अंगाने मने दयाळू सोज्वळ. वेळकाळी शेतामध्ये मशागतीच्या नडीला, मदत सद्भावना इर्जिक प्रथा जोडीला. नांगरट काढणीला सर्वांचाच हातभार, नडीवडे प्रसंगाला जोमाने सारे तयार. रखडलेल्या कामास पुढे मदतीचा हात, रखडलेल्या कामास पुढे मदतीचे हात, गुणगुणत भल्लरी काम एका दिवसात, गुणगुणत भल्लरी काम एका दिवसात. सर्वांना नमस्कार. मित्रांनो, आपल्याला माहितच आहे की सध्या मत्स्य शेतीमध्ये एक आपण नवीन तंत्रज्ञान सर्वजण पाहत आहोत. तंत्रज्ञानाचं नाव आहे आपल्याला माहिती आहे की बायोफ्लॉक तंत्रज्ञान. आता हे जे बायोफ्लॉक तंत्रज्ञान आहे, तर या तंत्रज्ञानाने देखरेख केलेल्या मत्स्यपालन फार्मला आपण आज भेट देणार आहोत, की ज्याच्यामध्ये आपण कोळंबी हॅचरी क्षेत्र भेट करणार आहोत. तसेच बायोफ्लॉक व RAS तंत्रज्ञान, ज्याला आपण म्हणतो की रिसर्क्युलेशन ॲक्वाकल्चर सिस्टम तंत्रज्ञान. त्याबरोबरच एक रिमोट तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मत्स्यपालन सक्षमता आणि त्यानुसार आपण जो सल्ला देत असतो ते समजून घेणार आहोत. हे सर्व करत असताना याच्यासाठी जे पाणी वापरलं जातं, तर त्या पाण्याची गुणवत्तेची जे चाचणी तंत्रज्ञान असतो, की ज्याला आपण म्हणतो की तुम्ही पाण्याचा पीएच मोजता किंवा विसर्जित ऑक्सिजन आपण हे करतो किंवा अमोनिया असेल किंवा TDS असेल किंवा टॅन असेल, क्षारता असेल, तापमान असेल, गडूत असेल, हे सर्व वापर करण्याची जी उपकरण आहेत, तर त्याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत. आपणा सर्वांना माहीतच आहे की सध्याच्या परिस्थितीमध्ये हे जे बायोफ्लॉक तंत्रज्ञान आहे, तर बरेचसे लोक त्याला मराठीमध्ये जैवपुंज तंत्रज्ञान असे पण म्हणतात, की ज्याच्यामध्ये आपण जास्तीत जास्त घनतेमध्ये माशांची साठवणूक करून कमीत कमी पाण्याचा वापर केला जातो आणि काही ठिकाणी त्याच्यामध्ये अजिबातच पाणी बदललं जात नाही. आणि येत्या काळामध्ये हे तंत्रज्ञान हे खूप शेतकऱ्यांना फायदेशीर राहणार आहे. बरेचसे लोक असं म्हणतात की पाण्याची कमतरता आणि जमिनीची अत्यल्प उपलब्ध असल्यामुळे मत्स्य संवर्धनासाठी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये नवीन नवीन तंत्रज्ञान वापरणं गरजेचं आहे. आणि सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपण बघतोय की संवर्धन कालावधीमध्ये जेव्हा आपण माशांची साठवणूक करतो, तर त्या संवर्धन कालावधीमध्ये पाण्याच्या गुणवत्तेविषयी म्हणजे त्याच्यामध्ये असणारे अमोनिया असेल किंवा नायट्रेट असेल, या समस्या भरपूर वेळा उद्भवतात. हे मत्स्य शेतीमध्ये मासे उत्पादन खर्चाच्या 50% पेक्षा जास्त हिस्सा ह्या त्या मत्स्य खाद्याचा असतो. त्यामुळे खर्च कमी करून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळणे आवश्यक आहे. आणि या सर्व समस्यांवर जर तुम्हाला मात करायची असेल, तर सध्याच्या परिस्थितीमध्ये बायोफ्लॉक तंत्रज्ञान हा उत्तम पर्याय आहे. तर आपण जाणून घेणार आहोत की नक्की बायोफ्लॉक तंत्रज्ञान म्हणजे नक्की काय आहे आणि आपण हे कशा प्रकारे आपल्या शेतामध्ये पण करू शकतो. याच्यासाठी आपल्यामध्ये आज उपस्थित मान्यवर आहेत. तर ते श्री कार्तिक गुडीपती सर, सहसंस्थापक ॲग्रोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड हैदराबाद, यांचे मी या ठिकाणी शेकडो मार्फत स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की आपण थोडंसं तंत्रज्ञान नक्की काय आहे तर त्याविषयी उपस्थित शेतकऱ्यांना आपण मार्गदर्शन करावं. श्री कार्तिक गुडीपती सर, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए, खुद को अनम्यूट कीजिए सर. हाँ जी हेमंत जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शंस के लिए. थैंक यू फॉर एवरीवन हु इज जॉइनिंग, जो भी आज ज्वाइन हुए हैं उन सबको शुक्रिया. आज हम हमारे मैं एम्ब्रोटेक्स का को-फाउंडर हूँ. एम्ब्रोटेक्स एक्वाकल्चर फार्मिंग कम्युनिटी के लिए टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस बनाते हैं. मैं आज थोड़े हमारे काम के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा. Ambrotex, Anand, can we start the presentation? Presentation शेअर कीजिए. हाँ जी. So just go to the next slide. So आज के इस सेशन में आज हम आपको हमारे कंपनी के बारे में बताएंगे, एम्ब्रोटेक्स के बारे में बताएंगे. और हम हमारे टेक्नोलॉजी के अलावा बायोफ्लॉक फार्म्स में भी हमारा थोड़ा प्रयोग है. बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा ब्रीफ से बात करेंगे. हम यहाँ पे आज हमारे बायोफ्लॉक नर्सरी पे हैं.
हमारा खुद का यहाँ पे चिनगंजम ओंगोल बोल के आंध्र प्रदेश में एक विलेज है, वहाँ पे हमारा बायोफ्लॉक का नर्सरी है। वो नर्सरी का आपको विजिट भी दिखाएंगे। और बायोफ्लॉक नर्सरी से आपको के पालन में आपको एडवांटेजेस क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या है, वो भी बताएंगे। उसके अलावा हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसका भी आपको थोड़ा डेमो दिखाएंगे। तो द नेक्स्ट स्लाइड आनंद। तो हमारा कंपनी एम्ब्रोटेक्स हैदराबाद बेस्ड है। हम 3 साल से एक्वाकल्चर में काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में करीब 500 एकड़ फार्म्स को कवर कर चुके हैं, जहाँ पे 200 पॉन्ड्स को हम हमारे सॉफ्टवेयर द्वारा डिजिटाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हमारा बायोफ्लॉक फार्म्स हैं, इंडोर फार्म्स जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बनाए गए हैं। अ, और उसके अलावा हमारा टेक्नोलॉजी जो है वो है, तो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के लिए जो आपको डिवाइस जरूरत होती है उसके उसके लिए बनाए गए हैं। एक तो है AQU जो 6 पैरामीटर मेजर करता है, PHDO टेम्परेचर सैलिनिटी। मैं उनका उसका डेमो भी दिखाऊंगा। दूसरा है टिंटो जो टैन और नाइट्रेट के लिए यूज किया जाता है। ये दो हमारे वाटर क्वालिटी टेस्टिंग सॉल्यूशन है। और हमारे सॉफ्टवेयर है जो जिसे ब्लूबे कहते हैं। ब्लूबे एक फार्म मैनेजमेंट के लिए, आपको फार्म को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर है, जो आपको आपके टेक्नीशियन के साथ अगर बात करना हो और आपका फार्म पिक्चर या डेटा शेयर करना हो, उसके लिए बहुत यूज होता है। तो हमारा कंपनी का ये थोड़ा ब्रीफ है। इफ यू कैन मूव द नेक्स्ट स्लाइड। टेक्नोलॉजी के अलावा हम बायोफ्लॉक फार्म्स पे भी काम करते हैं, और बायोफ्लॉक फार्मर्स जो हैं उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। हम बायोफ्लॉक फार्म्स के लिए फार्म डिजाइन से लेकर आपके जो इनपुट्स हैं उनको भी प्रोक्योर करते हैं। आपको सलाह दे सकते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। हमारा टेक्नोलॉजी देते हैं, और आपको पूरा प्रोडक्शन मैनेज करने में मदद करते हैं। और इवेंचुअली आपको जब प्रोडक्शन के एंड पे आपका प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए भी हम मदद कर सकते हैं। तो हमारा एक्सपर्टीज बायोफ्लॉक फार्म्स में इतना रहा है। मैं आगे आपको एक ब्रीफली बायोफ्लॉक के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर आपको एक्वाकल्चर का आइडिया है तो आपको पता होगा कि ट्रेडिशनल जो आपके पॉन्ड्स हैं जिसमें अभी एक्वाकल्चर चलता है, वो एल्गे के एल्गे को यूज करता है। पानी में जो एल्गे बनता है उसको यूज करके उस एल्गे के बेसिस पे कल्चर मेथड होता है। लेकिन आपके पॉन्ड्स में बिकॉज आपके जो फीड है, आप फिशेस या श्रिम्प को जो फीड देते हैं, और वो जो फीड जो वो खाते हैं और उनके फीसीस आता है, फिर वही फीड जो बच जाता है वो पॉन्ड बॉटम में चला जाता है, और उसकी वजह से अमोनिया फॉर्म होता है। अमोनिया फॉर्म होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं फिश या श्रिम्प फार्म्स में। सो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बैक्टीरिया को यूज करते हुए हम बैक्टीरिया को पालते हैं पॉन्ड्स में, और उस बैक्टीरिया को यूज करते हैं कि वो अमोनिया को ब्रेक करे। वो डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। अमोनिया को ब्रेक करता है नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स में, और कार्बन सोर्स ऐड करते हैं। कार्बन सोर्स के रहने के कार्बन सोर्स ऐड करने पर वो जो हार्मफुल अमोनिया है वो फिर से प्रोटीन की तरह कन्वर्ट हो जाता है, जो फिश या श्रिम्प खा सकते हैं। प्रोटीन जो ऑल्टरनेट फीड की तरह हो जाता है। आपको जो फीड डालते हैं उसके अलावा आप खुद एग्जिस्टिंग अमोनिया को प्रोटीन में कन्वर्ट करके भी फीड बना सकते हैं। तो बायोफ्लॉक बेसिकली ये बैक्टीरिया बेस्ड कल्चर बोलते हैं। ये आपके वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है, और उसी के साथ ही आपका फीड यूसेज भी कम होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरऑल आपके कम हो सकता है। कार्तिक जी, थोड़ा सा मैं हाँ इसको मराठी में बोलता हूँ।
हाँ जी जसं बिल्कुल. की आता कार्तिक सरांनी सर्वांना सांगितलं की हे जैवपुंज किंवा बायोफ्लॉक हे जे तंत्रज्ञान आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण काय करत असतो की एक पेशीय वनस्पती जसं की जीवाणू असेल किंवा जे आपण आदिजीव म्हणतो किंवा टाकीतील इतर जे सेंद्रिय घटक असतात, जसं की उरलेलं खाद्य असतं किंवा माशांची विष्ठा यांची पुंजका थोडक्यात. आता हा जो पुंजका आहे, हा जीवाणूंनी सोडलेल्या चिकट पदार्थांच्या सहाय्याने एकत्रित बांधला जातो आणि त्याच्यामुळे काय होतं की मत्स्य संवर्धन तलावामध्ये शिल्लक राहिलेलं जे खाद्य असतं किंवा माशांची जी विष्ठा असते किंवा जे अमोनिया असतात ते एकत्र साचून राहतात. अमोनिया वगैरे स्टोअर करून राहतो त्याच्यामध्ये. त्यामुळे काय होतं, त्या अमोनियाचं जे रूपांतर आहे, तर त्या अमोनियाचं कन्व्हर्जन हे नायट्रोमोनस किंवा नायट्रोकोकस जीवाणूंच्या सहाय्याने नायट्राइटमध्ये होतं आणि त्याच्यामुळे ह्या नायट्राइटचे रूपांतर नायट्रोबॅक्टर व नायट्रोस्पिरा जीवाणूंच्या सहाय्याने नायट्रेटमध्ये होते आणि त्यानंतर त्याचं रूपांतर हे नायट्रोजनमध्ये होतं. आता पाण्यातील नायट्रोजनच्या प्रमाणानुसार कार्बनचा पुरवठा तिथं करणं आपल्याला गरजेचं असतं. आता हा जो कार्बनचा पुरवठा आहे, तर सर्वांना माहिती आहे, की कार्बन आणि नायट्रोजन यांचं जे गुणोत्तर आहे किंवा यांचा जो रेशो आहे कार्बन आणि नायट्रोजनचा, तर तो साधारणतः 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक म्हणजे 10/1 किंवा 10/1 किंवा 20/1 जर का ठेवला, तर टाकाऊ घटकांचा वापर हा परपोषित जीवाणूंच्या स्वतःच्या पोषणासाठी त्याच्यामध्ये केला जातो आणि त्यामध्ये पाण्यामध्ये जैवपुंज किंवा बायोफ्लॉक तयार होतो. हा तयार झाल्यामुळे जैवपुंजमध्ये जीवाणू किंवा आपण म्हणतो की प्राणी प्लवंग किंवा सूत्रकृमी हे निमोडर्स त्याच्यामध्ये पाण्यामध्ये निर्माण केले जातात आणि हे ज्यावेळी तयार त्याच्यामध्ये निर्माण होतात त्यामुळे ज्यावेळी हे संवर्धित प्राणी जैवपुंज किंवा प्लवंग त्याचा खाद्य म्हणून वापर करतात आणि त्यामध्ये हवेचा पुरवठा करून जैवपुंज पाण्यामध्ये तरंगत ठेवण्याचा त्याच्यामध्ये प्रयत्न केला जातो आणि अशा प्रकारे या पद्धतीमध्ये टाकाऊ घटकापासून त्या टाकीमध्ये तिथं खाद्याचा पुरवठा तयार केला जातो किंवा खाद्य तयार केलं जातं आणि हे जे खाद्य तयार झालेलं आहे, तर ते मत्स्य संवर्धनादरम्यान वापरण्यात येणारे मासे किंवा कोळंबी जे असतात, तर त्याच्या वाढीसाठी त्याच्यामध्ये ते उपयुक्त ठरलं जातं आणि त्यामुळे हे जे टेक्निक्स आहे, या टेक्निक्समध्ये आपण अमोनियाचा वापर हा कमी प्रमाणामध्ये केला जातो आणि त्यामुळे तिथं पाण्याची जी गुणवत्ता आहे, तर ती सुधारण्यामध्ये तिथं मदत केली जाते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इथं काय आहे, की पाण्याचा कमी वापर आणि पुनर्वापर यामुळे या तंत्रज्ञानाला बऱ्याचशा ठिकाणी झिरो वॉटर तंत्रज्ञान असं पण इथं संबोधलं जातं. ठीक आहे. आनंदजी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. सर. और अभी बात एक एक 2 मिनट बायोफ्लॉक नर्सरीज के बारे में बात करना चाहूंगा. बायोफ्लॉक से जो जुवेनाइल बनते हैं उसका एडवांटेज क्या होता है. पहले आपको ये पता होगा कि मोस्ट अभी श्रिम्प फार्म्स जहाँ पे भी हैं, हर जगह प्रॉब्लम हो रहा है डिसीजेस का. EHP, WSSV ऐसे बहुत बैक्टीरिया और वायरल डिसीजेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है. प्रॉब्लम इतना है कि बहुत से फार्म्स पे पहले 30 स्टॉकिंग करने के 30 दिन में ही डिसीज की वजह से क्रॉप लॉस हो रहा है. सो अभी मार्केट में ऐसा है सिचुएशन कि 30 दिन अगर कट गया तो आपका क्रॉप आगे बढ़ने का चांसेस हैं. लेकिन सभी मोस्ट फार्मर्स को प्रॉब्लम डिसीजेस के साथ पहले कल्चर के पहले 30 दिनों में ही हो रहे हैं. तो हमारा ये मानना है कि बायोफ्लॉक से जो नर्सरी में अगर आप सीड लेते हैं, उससे बहुत एडवांटेजेस होते हैं. आपको पहले, क्योंकि नर्सरी में आप 20-30 दिन तक रखते हैं और उसके बाद आप अपने फार्म्स में, अपने पॉन्ड में स्टॉकिंग करते हैं, तब जो बायोफ्लॉक में इसको 30 दिन का नर्सिंग करते हैं हम, उसको हाई प्रोटीन डाइट और अच्छे कंडीशंस, हाई एरेशन में करते हैं और उसको जुवेनाइल्स को तब बहुत हेल्दी और उनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है. उनका डिसीज रेसिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है. उनका ग्रोथ और जो हेल्थ रहता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है. और तब जब आप लेके 30 नर्सरी का जुवेनाइल लेके अगर आप अपने पॉन्ड में डालते हैं, 60 से 70 दिनों में आपका क्रॉप एक 60-70 काउंट तक आने के अच्छी संभावना है. सो बायोफ्लॉक नर्सरी सीड जहाँ पे भी यूज हो रहा है, अभी बहुत फार्म्स में खुद का, जो बड़े बड़े फार्म्स हैं, कॉर्पोरेट फार्म्स हैं, उनके फार्म्स में उनका खुद का नर्सरी सिस्टम भी लगाया जा रहा है. सो फार्म पे ही नर्सरी होते हैं.
हैचरी से सीड लाते हैं, नर्सरी में थोड़े दिन रेयर करते हैं 1 महीने तक, फिर अपने ग्रो आउट पॉन्ड्स में ट्रांसफर करते हैं। जिन जिन फार्मर्स के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर या एक्सपर्टीज ना हो जो नर्सरी भी अपने फार्म पे रेयर कर सके, उन सब के लिए हमारी तरफ से ये एम्ब्रो क्लाउड फार्म्स ये मदद करता है कि हम उनको नर्सरी यहाँ पे बनाते हैं। हमारे नर्सरी में जो सीड रेयर होता है जुवेनाइल्स को, उनके तब वो यहाँ से खरीद के अपने पॉन्ड्स में स्टॉक करने से उनका कॉस्ट कम होता है, प्रोडक्शन साइकिल कम होता है, और आपके डिसीज का चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। यस यस सर, आप थोड़ा सा फास्ट लीजिए, हमको लाइव जाना है। अच्छा जी, ठीक है, बट दैट्स अगला स्लाइड। ये हमने पिछले 1-2 साल से कई जगह बायोफ्लॉक फार्म्स और ग्रो आउट्स और नर्सरीज भी बनाए हैं। ये हमारे थोड़े लोकेशंस हैं महाराष्ट्र में, सिंधुदुर्ग, कंकवली, देवगढ़ में भी किया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सैलिनिटी, अलग सैलिनिटी लेवल्स पे अलग अलग प्रोडक्शन मेट्रिक्स आए हैं हमारे, अलग एफसीआर्स पे पर टैंक जो हम बोल रहे हैं। मैं आपको टैंक्स भी दिखाता हूँ यहाँ पे। हर टैंक पे 6 से 700 किलो तक का उत्पादन हुआ है। इसी एक्सपर्टीज से हम अभी और जगह भी फार्म सेटअप कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने जैसे बताया, अब हमारे 2 डिवाइस हैं, AQU और टिंटो। AQU आपको 4 प्राइमरी पैरामीटर बताता है, pH, DO, टेम्परेचर और सैलिनिटी। मैं उसका डेमो दिखाता हूँ मैं अभी, अब थोड़ी देर में। टिंटो और एक डिवाइस है जो अभी डेवलपमेंट में है, ट्रायल्स में है। वो जो डिवाइस टैन और नाइट्रेट का भी वैल्यूज दिखा सकता है। मैं आपको उन दोनों डिवाइसेस का डेमो 1-2 मिनट में दिखाता हूँ। ये हमारे स्क्रीन्स होंगे, मैं जब डेमो दिखाता हूँ ये आपको और समझ में आएंगे। मैं अभी आपको आई थिंक वी कैन कट टू दी फार्म सीन। स्कैनर मूवमेंट कीजिए। हाँ जी, ये हमारा नर्सरी है। हम इसे एम्ब्रो क्लाउड फार्म्स बोलते हैं। क्लाउड फार्म्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरे टेक्नोलॉजी से बहुत कनेक्टेड है। हमारा बहुत टेक्नोलॉजी यूज करते हुए यहाँ पे हम कल्चर कर रहे हैं। ये पूरा बायोफ्लॉक का ही सेटअप है। हमारे यहाँ 15 टैंक हैं। हर एक टैंक 6 मीटर डायमीटर का है, तकरीबन 30,000 लीटर कैपेसिटी का है। ये जो देख रहे हैं आप, अभी हमारा कल्चर चल रहा है। 8 टैंक में अभी चल रहा है हमारा। ये हमारा ये थोड़े टैंक हैं। अभी इसमें हम जब पानी डालते हैं तो पानी डालने के बाद हम इसको एयर का सप्लाई करते हैं क्या कुछ? हाँ, इसमें बायोफ्लॉक में एरेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो हमारे यहाँ आप ये जो पाइप्स देख रहे हैं, ये एरेशन प्रोवाइड करते हैं। 20। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए हाँ सर। जी। सो एरेशन बायोफ्लॉक सिस्टम्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा जरूरत होता है। ये हमारे टैंक्स में आप जो देख रहे हैं, इससे हमारा ये पाइप से एरेशन हो रहा है। पूरे टैंक में एरेशन हो रहा है। म्हणजे एरेशन जसं ऐसा की होना आपण चाहिए कि कहीं पे भी डेड जोन समर ना हो, बघतोय। या कहीं पे या भी या डीओ या एमिटर कम ना हो। तो हर जगह मैक्सिमम एरेशन के लिए प्रोविजन देना चाहिए। और अब हमारे ये अभी देखिए, ये हमारा करंट नर्सरी जो साइकिल चल रहा है, ये इसका प्रोडक्ट है। कैमरा स्लो डाउन कीजिए और उसके सामने लीजिए, कैमरे के सामने हाँ लीजिए। जी, हाँ जी। ये देखिए, ये है वानामे सीड, श्रिम्प सीड। ये तकरीबन 25 दिनों, आज 25 दिन है, 25 दिन का है। और अभी आज ये इसे हम हमारे फार्मर के पॉन्ड में ट्रांसफर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं बायोफ्लॉक से, मतलब आप बायोफ्लॉक से इनको रैन करने पर उनका साइज, उनका क्वालिटी, उनका एक्टिविटी देखिए। 25 दिन के लिए ये बहुत ही अच्छा सीड है।
if I can say so myself. ये ऐसे हम हर टैंक में 2 लाख सीड तक डालते हैं, और ऐसे एक कल्चर में हम तकरीबन 3 मिलियन सीड तक कल्चर कर सकते हैं। कार्तिक जी, जैसे कि हाँ जी, आपने अभी बताया कि हम हाँ जी, पहले वो एक टैंक बनाएंगे, बराबर है, पॉलीफिल्म का, ये पॉलीथीन का हाँ है जी, ना टैंक। हाँ जी, हाँ जी, टैंक बनाने के बाद हम इसमें वाटर छोड़ेंगे, पानी छोड़ेंगे, बिल्कुल, और पानी छोड़ने के बाद हम उसमें एयर छोड़ेंगे। हाँ जी। अभी ये ये देखिए, एयर, यस, ये पानी छोड़ दिया, एयर छोड़ दिया। इसके हाँ बाद जी, अभी जो आपने ये जो दिखाया हमको, तो हम्म, इसको कुछ ना कुछ खाद लगता होगा इनिशियल पीरियड में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सो यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमको. जसं की आपण बघतोय की त्यांनी तलाव बनवलाय, तलावामध्ये पाणी सोडलंय, पॉलिथिनचा तो तलाव आहे. त्याच्यामध्ये नंतर ते हवेचा पुरवठा करतात आणि हवेचा पुरवठा केल्यानंतर हे जे मत्स्यबीज आहे, तर त्याच्यासाठी सुरुवातीला काही ना काहीतरी आपल्याला खाद्य द्यावं लागतं. तर ते आपण खाद्याविषयी थोडीशी माहिती घेत होता. अनम्यूट कीजिए सर खुद को. हाँ सर, सॉरी। तो हाँ, तो अभी हाँ, नर्सरीज में आपका यहाँ पे फीड अलग होता है, जो आपके ग्रो आउट्स में नहीं होता है। मैं अभी फीड मंगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, वो भी देखिएगा। लेकिन नर्सरीज में हाई क्वालिटी प्रोटीन फीड यूज करना पड़ता है, जो बहुत महंगा होता है। वो उसी प्रोटीन फीड की वजह से आपको ज्यादा स्ट्रेंथ और हेल्थ, आपका हेल्थ बहुत स्ट्रांग होता है जुवेनाइल्स का। सो वो आप अपने ग्रो आउट फार्म्स पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए ओके. हम यहाँ, हाँ जी, और इसमें जो हम फिश के जो कुछ वैरायटीज ग्रो करते हैं, हाँ वैरायटीज जी, बराबर है, तो हाँ, पर्टिकुलर फिश हो गए और जिनको ही हम इसमें डालते होंगे, तो हाँ ऐसे जी। कौन से पर्टिकुलर फिशेस है जो इसमें हम मतलब ग्रो कर सकते हैं अच्छी तरह से. वैसे हम तो यहाँ पे श्रिम्प कर रहे हैं, श्रिम्प नर्सरी कर रहे हैं। वैसे फिशेस आप तिलापिया, पंगासियस, रोहू, कोलंबी, कटला, तिलापिया, कार्प. हाँ जी, हाँ जी, ये सब कुछ आप बायोफ्लॉक में कर सकते हैं। ओके. ठीक है सर। यस, यस, यस. ये है हमारे फार्म मैनेजर राजू गारू। ऐसे चलता है हमारा। अभी हम आपको डिवाइस, अब मैं फीड मंगा रहा हूँ, फीड भी दिखा देता हूँ और डिवाइस का भी टेस्ट कराते हैं। और कोई अगर कुछ क्वेश्चन हो तो अभी। सर्व पार्टिसिपेंटला विनंती आहे की जर का तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकता. इमोर्टैलिटी, इसमें मोर्टैलिटी होता है क्या? और मोर्टैलिटी होता है तो उसके लिए क्या आप सॉल्यूशन क्या है इस टाइम? सर हाँ, नर्सरी पे मोर्टालिटी हमारा इस बार बहुत ही कम रहा है। हमारा 100% सर्वाइवल पे चला है। वो वो मैनेजमेंट के मुताबिक रहता है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस्ड फार्म मैनेजर्स और नर्सरी और हैचरी में जो जिन्होंने काम किया वो यहाँ पे काम करते हैं। और हमारा टेक्नोलॉजी और यूज करते हुए यहाँ हम सर्वाइवल तो अभी तक इस क्रॉप में 100% सर्वाइवल तक ही दिख रहा है। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, मतलब ये अभी मैंने दिखाया था, ये 25 दिन का है। आप देख सकते हैं, बहुत ही एक्टिव एंड नो मोर्टालिटी एटसेट्रा। मतलब वो मेंटेनेंस होता है आपके सीड क्वालिटी के मुताबिक। आपका मोर्टालिटी होगा सीड क्वालिटी के मुताबिक, जहां से सीड लेते हैं उसके मुताबिक होगा। और आपका जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, आप जो फार्म पे जैसे अपना अपना प्रोटोकॉल जो रहता है उसके मुताबिक होगा। सो मोर्टालिटी तो हर फार्म पे होता है। किस परसेंटेज पे होगा वो आपके मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे निर्मित होगा। और ओके। एक क्वेश्चन था इसके. हाँ, बोलिए बोलिए यूट्यूब प्लीज. यूट्यूब से एक क्वेश्चन है, शुभम डांगे क्वेश्चन पूछ रहे यूट्यूब से। बायोफ्लॉक क्या साइज कितना है, और उस टैंक का साइज कितना है, और कितना हम उसमें से प्रोडक्शन ले सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन है। सर वो तो बहुत ब्रॉड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन होता है आपके स्पीसीज के मुताबिक, और स्पीसीज और वो भी होगा आपके टैंक के साइज के मुताबिक। ये तो हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, 6 मीटर डायमीटर का टैंक है, 30 to 40,000 लीटर्स कैपेसिटी है। हम यहाँ पे सिर्फ नर्सरी कर रहे हैं, वाना में श्रिम्प नर्सरी कर रहे हैं 1 महीने का। सो इसका इसका प्रोडक्शन, मतलब हम जैसे कर रहे हैं उसके लिए प्रोडक्शन है
हर महीने एक टैंक में 2 लाख सीट तक कर सकते हैं। ओके। और एक क्वेश्चन है, हाँ आकाश जी। अंबुलकर पूछ रहे हैं यूट्यूब से, इसका कॉस्टिंग कितना है, वन टैंक का कॉस्टिंग कितना है? वो टैंक अगेन वो साइज के मुताबिक होता है। हमारा टैंक्स जो यहाँ पे है, एक एक टैंक का अप्रोक्सीमेटली 3 लाख तक हुआ है खर्चा। 3 लाख में आपको पूरा मतलब टैंक के साथ जो बाकी का जो पूरा भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मोटर्स या ब्लोअर्स या ये पाइप्स एंड जो भी देख रहे हैं, पूरा 3 लाख में होता है हर एक टैंक का, इस साइज के टैंक पे। पीएच बोल रहे, वाटर का पीएच कितना चाहिए? पीएच आप आइडियली मेंटेन करेंगे 7.8 से 7.8 तक ही मेंटेन करेंगे। 7 से 7.8 तक, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 बिलो 8। मयूर प्रश्न विचारा आपला, मयूर के प्रश्न विचारा अनम्यूट करून. मयूर खोबरगडे डायरेक्ट बोला. हेलो, हाँ हेलो सर, आवाज येतोय का माझा? येतोय, बोला. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था सर कि जो आप एरेशन है, तो एरेशन हाँ के जी। बारे में सर कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में है क्या सर आपके यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो हाँ जी, बोलिए। हाँ क्योंकि सर यहाँ पे जो है 6 आवर ही लाइट आती है, हाँ, आती पावर रहती का है। प्रॉब्लम होता है। पावर का प्रॉब्लम होता है और वर्कर का प्रॉब्लम होता है कि रात में कोई वहाँ पे ठहरने के लिए जाता नहीं है। हाँ जी। और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था सर, आपने नर्सरी के बीज के बारे में बोला था सर, तो सर यहाँ पे नागपुर में मैं रहता हूँ, तो क्या है उसका 24 घंटे में अपन के प्लांट अपने टंकी में जाना चाहिए बीज? बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। तो उसके लिए सर आपके पास क्या व्यवस्था है, कैसे तो कैसे? हम ट्रांसपोर्ट तो हमारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम विदिन, हम जहाँ भी हमारे कस्टमर फार्म्स जो भी हैं वो 8 से 12 घंटे के बीच में ही होते हैं। उससे ज्यादा तो हम रिकमेंड भी नहीं करते हैं। तो इसलिए हम ये नर्सरीज अलग अलग जगह में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप 24 आवर्स के अंदर ही स्टॉक हो जाता है कस्टमर टैंक्स पे। हम जब कस्टमर टैंक्स पे स्टॉक करते हैं, तब वहां पे भी हम हमारा सपोर्ट देते हैं पूरा, उनके कल्चर टाइम पे भी। ये कि उनको जो आउटकम चाहिए था, कि उनको जो प्रोडक्शन चाहिए वो उनको मिल सके, वो हम उनको भी उनके फार्म्स पे भी सपोर्ट देते हैं। हम बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र में जैसे कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, हाँ तो जी। क्या आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में आप ये मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं क्या इसका सीड? हाँ जी, हाँ जी, हम उसी प्रयास में हैं कि महाराष्ट्र में भी देवगढ़ रत्नगिरी साइड पे एक नर्सरी लगाने का प्रयास चल रहा है। अभी बात आगे बढ़ी नहीं है। ठीक है, बट बहुत से लोग. हाँ, बोले सर, बोले. नहीं, दोन जिल्ह्यात हमारा आपलं दोन जिल्ह्यात आपलं नर्सरी लावायचं काम चालू आहे, म्हणजे इन प्रोसेस आहे. एक रत्नागिरी आणि एक सिंधुदुर्ग जिल्हा. तर ओके. तिकडे आम्ही बायोफ्लॉकचे टँक इन्स्टॉल केलेले आहेत. तिकडे नर्सरीचाच प्रोग्राम आहे आणि तिकडनं जे जवळपास असेल त्यांना आम्ही स्प्रेड आउट करायचा विचार करत नाही. तर तसंच दुसरा कुठला जिल्हा असेल आणि तिकडे बायोफ्लॉक टँक लावून नर्सरी करायचं असेल तर ते पण आपण विचारात घेऊ शकतो. आता जसं तुम्ही म्हटलं की सिंधुदुर्ग कोकण साईडला बरोबर आहे, तिकडे जास्त लोक करतात फिश फार्मिंग. परंतु आपला इकडला जो पार्ट आहे यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, तर तिकडे पण जास्त लोकांचे डिमांड असते, कारण आपण जनरली भंडारा, गोंदिया तिकडे जिल्ह्याला आपण तलावांचे जिल्हे म्हणून ओळखतो. तर तिकडे पण हे चालू शकते टेक्नॉलॉजी विदर्भ. हा, टेक्नॉलॉजी चालू शकते, कारण टेक्नॉलॉजी असे आहे की सेटअप कुठेही तुम्ही करू शकता आणि कुठल्याही पाणीमध्ये करू शकतो. खारं पाणी पाहिजे असं नाहीये, गोड पाणी असतं तरी चालतं, नॅचरल आहे, बोरचं वॉटर आहे, कुठल्याही वॉटरमध्ये तुम्ही ते टेक्नॉलॉजी करू शकतो. फक्त बायोफ्लॉकचा आम्ही आता सध्या उपयोग म्हणजे नर्सरी करून त्याला ग्रो आउटसाठी टाकायचं असं हे चालू आहे. त्याचप्रमाणे आपण कुठेही सेटअप लावून ते करू शकतो आणि त्याच्या जागेच्या हिशोबाने ते आपल्या कुठल्याही एरियामध्ये छोट्याशा जागेमध्ये पण सेटअप होऊ शकतो. आता आपलं जे बोरचं पाणी असतं ना, बोरचं पाणी, तर त्याच्यासाठी चालू शकतं का? हा, बोरच्या पाणीमध्ये पण आम्ही एक साईटवर आम्ही केले आहे. तुम्हाला स्लाइड बघितलं असेल तर त्याच्यात तुम्हाला दिसेल की जे सुरत गुजरातमध्ये आहे तिकडे बोरचंच पाणी वापरलेलं आहे आणि तिकडचा पण आपला आउटपुट 600 kg आसपास आहे. तर तेही पाणी वापरू शकतो. ठीक है सर. हाँ, बोलिए सर. हाँ सर, साहिल, जस्ट टू करेक्ट कि मतलब आपको जो आपका बोर वाटर हो, ग्राउंड वाटर हो, जो वाटर सोर्स है, और आपका जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मुताबिक आपको क्या स्पीसीज कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, वो उसके मुताबिक हो सकता है। कि ये नहीं कि हमने यहाँ पे किया है तो वहाँ आपके यहाँ पे भी कर सकते हैं और इसी तरह कर सकते हैं। वो वहाँ पे जाके वहाँ का वाटर क्वालिटी के मुताबिक, अवेलेबिलिटी के मुताबिक चेंज हो सकता है। येस, जसं आम्ही आता देवगड महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आसपास आम्ही जे नर्सरीचं प्लॅन केलं आहे, तर जिकडेही आम्ही जे असं नर्सरी बायोफ्लॉकच्या टँकचं इन्स्टॉलेशनचा प्लॅन करतो, तर तिकडचा आउटपुट आम्ही तिकडचं वॉटर कलेक्शन करून त्याचे पॅरामीटर टेस्ट करून अजून दुसरे काही टेस्ट आहेत ते टेस्ट करून त्याच्यावर कॅल्क्युलेट करूनच सांगतो की या तुमच्या पाण्यामध्ये म्हणजे त्या तुमच्या पाण्याच्या प्रॉपर्टीच्या हिशोबाने आम्ही तुम्हाला एवढा आउटपुट जवळपास आउटपुट देऊ शकतो. असं नाही आहे की भाई रत्नागिरीमध्ये एवढा आउटपुट भेटणं म्हणजे सिंधुदुर्गमध्ये पण सेम आउटपुट भेटू शकतो. तर तुमच्या पाण्याचे क्वालिटी आणि तुमचं ऑब्झर्वेशन तुमचा जेवढा त्याच्याकडे लक्ष आहे त्याच्यावर सर्व डिपेंड आहे. यस यस, चलो आगे चलते हैं हम. ठीक है, अभी मैं आपको एक हमारे डिवाइस का डेमो दिखाना चाहूंगा. थोड़ा सा ये AQU और टिंटो मतलब क्या है ये भी थोड़ा सा बताओ. हाँ जी, ये है हमारे फार्म टेक्नीशियन अशोक. अशोक से हेलो. हाय सर. अशोक ये हमारा वाटर टेस्टिंग डिवाइस दिखा रहे हैं. ये देखिए, आप पॉन्ड से अपना सैंपल ले रहे हैं, बस एक इस बीकर में डालते हैं. कैमरा मूवमेंट स्टडी रखो आपका. हाँ जी. सो आपने टैंक से बीकर में डाला और डिवाइस को बंद किया. ये डिवाइस का नाम क्या है? ये है AQU. AQU मतलब उसका नाम एक्वा वाटर क्वालिटी डिवाइस है, बस AQU बोलते हैं हम उसे. ये इस डिवाइस में आप देखेंगे एक सैंपल एक टेस्ट से 4 पैरामीटर मिलते हैं, जो है pH, DO, 6 पैरामीटर मिलते हैं, जो है pH, DO, टेम्परेचर, सैलिनिटी, TDS और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सो टेस्ट डिवाइस में वो सैंपल डालने के बाद जो ये है हमारा टिंटो डिवाइस. टिंटो में आपको वही सैंपल, वही पानी का सैंपल सिरिंज में लेके इस छोटे से कंटेनर में डालते हैं, जिसमें सॉल्यूशन होता है नाइट्रेट अमोनिया टेस्ट करने के लिए. एक बार ये सॉल्यूशन डालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट कैसे करते हैं. सो हमारा डिवाइस रेडी हो गया है. मैं आपको जल्दी 1 मिनट में डिफरेंसेस बताना चाहता हूँ. ये जो डिवाइस है, ये AQU, वो है सेंसर्स पे काम करता है. ये जो देख रहे हैं ये पूरे सेंसर्स हैं, सेंसर से काम करता है. और लेकिन टिंटो जो डिवाइस है वो सेंसर यूज नहीं करता है, वो कलरीमेट्री बोल के टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करके आपका वैल्यू देता है. नहीं, अभी देखो हर एक फार्मर को ये टेक्नोलॉजी मतलब ये डिवाइसेस बिठाना जरूरी है क्या? वो मतलब अपने खुद से भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं वो फार्मर? खुद से मॉनिटरिंग आपको करते हैं आप अपना वाटर टेस्टिंग किट्स यूज करके ना. हाँ, सो वाटर टेस्टिंग किट्स से भी ये सस्ता पड़ता है. हाँ, ये इकोनॉमिकल है क्या? ये मेजर क्वेश्चन है. इकोनॉमिकल है क्या एज कंपेयर टू दिस? सो आप अगर बायोफ्लॉक कर रहे हैं तो आपको बहुत मॉनिटरिंग करना पड़ता है वाटर क्वालिटी का. हम यहाँ पे हमारे फार्म पे दिन पे 4 बार टेस्ट करते हैं, सुबह से शाम तक, क्योंकि उतना इंटेंसिव होता है बायोफ्लॉक के लिए मॉनिटरिंग करना. अगर वही आप अपने ट्रेडिशनल फार्म्स में कर रहे हैं, में भी आपको उतना यूज ना हो, उतना फ्रीक्वेंटली नहीं करते हैं. लेकिन अगर आपके 10-15 टैंक हैं, 5 से ज्यादा टैंक हैं, 10-15 की भी जरूरत नहीं है, 5 से ज्यादा टैंक हैं आपके पास, तो आपको इस डिवाइस से बहुत मुनाफा होगा. लेकिन वो टेक्नीशियन जो है, तो वो पर्टिकुलर टेक्नीशियन है या रेगुलर फार्मर भी यूज कर सकता है?
सर मी बोलतो हा डिव्हाइस ऍक्च्युली एकदम सोपा आहे. तो ओके. टिंटो आणि तो रेग्युलर AQU हे दोन वेगवेगळे डिव्हाइस आहे. कनेक्टेड एकालाच आहे. पण जो AQU डिव्हाइस आहे तो बेसिक त्याच्यात फक्त वॉटर घ्यायचं. तो कोणी साधा माणूस असेल तेही वॉटर घेऊन मोबाईलच्या युजने ते वापरू शकतो डिव्हाइस. आणि ह्याच्यात आणि ते ऑलरेडी जे किट्स येतात त्याच्यात डिफरन्स हे आहे की जे किट्स असतात आपल्याकडे साईटवर जे ते वेगवेगळ्या किटने वेगवेगळ्या आणि सारखं ते टेस्ट करायला लागतो. आता तुम्ही pH टेस्ट करायला वेगळा किट वापरायला लागेल तुम्हाला. DO टेस्ट करायला वेगळा किट वापरायला लागेल. आणि ह्या डिव्हाइस मध्ये एका वॉटर सॅम्पल मध्ये सगळे रिडिंग एकत्र येतात. म्हणजे तुमचं जे टाइम आहे आणि जे काही आहे ते तुमचं मेहनत आहे जे काम करायची ते सगळे वाचते. म्हणजे एका सॅम्पल मध्ये तुम्ही सगळे पॅरामीटर्स एकाच वेळी मेजर करू शकता ऍज कम्पेअर टू दॅट किट. ओके. हाँ, जैसे साहिल ने बोला, आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, आपको किट के लिए एक एक पैरामीटर के लिए एक एक टेस्ट करना पड़ता है, एक एक किट लेना पड़ता है. यहाँ पे 4 पैरामीटर के लिए एक ही टेस्ट और एक ही किट है. तो ये है, कैमरा देखिए आप. मूवमेंट थोड़ा सा नजदीक लीजिए. हाँ जी. तो ये मोबाइल ऐप है जो हर डिवाइस के साथ आता है. ये टेस्ट आप ट्रिगर करते हैं और रिजल्ट्स देखते हैं पूरा आप एक ऐप इसी ऐप के द्वारा. लॉगिन होने पर आपका डिवाइस ऑन हो जाता है. फिर आपने सैंपल ले लिया है, सो बोलता है कि आप सैंपल लें. सैंपल लेने पर पूछेगा कि ये आप कौन सा पॉन्ड का सैंपल है. आपके पॉन्ड रजिस्टर किए जाते हैं. सो हर एक पॉन्ड का नाम होता है, हर एक फार्म का नाम होता है. सो आप अपना फार्म लेंगे, फार्म से टैंक का नाम लेंगे. मैंने अभी डेमो लगाया है और उसके मुताबिक आपका पॉन्ड सेट हो जाता है, लोकेशन आ जाता है. आप अब रेडी हो गए हैं टेस्ट करने के लिए. और कितने टाइम में रिजल्ट दिखाता है, कितने टाइम में? आप देख सकते हैं. एक टेस्ट करायला तो चालू केलं आहे त्यांनी. हमने फर्स्ट AQU का टेस्ट चालू किया है. ये अंडर 30 सेकेंड्स आपको पूरा सैंपल के पूरे रिजल्ट्स आते हैं. और ये दोनों डिवाइस की प्राइस क्या है, मतलब कितनी वो भी कीमत है बताएंगे, दोनों? Yes. वो भी बताएंगे. ये आया है आपका AQU के रिजल्ट्स. शायद क्लियर ना हो. व्यवस्थित दिसत नाही, ते क्लियर दिसत नाही. हाँ, ये हाँ. देखिए, अब देखिए. हाँ, देखो भाई, तो हाँ, ये देखिए. हाँ, यस. सैलिनिटी, pH, ORP, pH, ORP salinity, है. DO. ये हम ORP तो अभी हमारे डेमो के लिए यूज कर रहे हैं. आपके स्टैंडर्ड डिवाइस में ORP नहीं आता है. नीचे टेम्परेचर है, TDS है. मयूर जी पूछ रहे हैं कि एक्यूरेसी कैसी है इसकी. ये SIFT से सर्टिफाइड है और हम कहीं बहुत सारे लैब्स में भी यूज हो रहा है, बहुत सारे फार्म्स पे भी यूज हो रहा है. आपको सेंसर टू सेंसर थोड़ा वेरिएशन होता है, 0.5 से कम. लेकिन आपके वाटर टेस्टिंग किट से कंपेयर करते तो हमारा बिल्कुल उससे भी बेहतर है. ओके. और इसमें अलग ये भी बात है कि अगर टेस्ट आ गया तो आप ये फिर किसी को आपका कमेंट कुछ लिख के किसी को भेज भी सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या करना है. अगर आपका ये रिपोर्ट है तो आप व्हाट्सएप पे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं. तो समझिए आपका टेक्नीशियन कहीं और हो, सो आप उनको अपना वाटर क्वालिटी के रीडिंग्स भेजते हुए बोल सकते हैं कि क्या करना है. बस ये था सर AQU का टेस्ट. इसी सैंपल के साथ इसी मेथड में टिंटो का भी टेस्ट होता है जो इसमें इंक्लूड हो गया था. सो आप टेस्ट एक ही बार ट्रिगर करते हैं. फर्स्ट AQU से टेस्ट होता है, AQU के टेस्ट होने के बाद टिंटो से टेस्ट हो जाता है और दोनों मिलके आपको आ जाते हैं एक ही रिजल्ट में. आपने देखिए, मैंने दिखाना भूल गया था कि आप इसी टेस्ट में आपको pH, DO, टेम्परेचर, सैलिनिटी और अमोनिया भी आ गए. नाइट्रेट और अमोनिया भी आ गए.
हम उसमें ऐड पैरामीटर और भी ऐड कर सकते हैं क्या? ये जो आप अगर अपने मैनुअल टेस्ट किट से और कुछ कर रहे हैं वो आप हम्म। मैन्युअली ऐड करके वो उसका भी रीडिंग भेज सकते हैं। ओके, ठीक आहे सर. नेक्स्ट. याच्यामध्ये कोणाला काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता. हे जे दोन डिवाइस होते, एक यू आणि टिन 2. अभी थोड़ा सा सर इसके प्राइस कॉस्ट, हाँ प्राइस के बारे में बोले सर. हाँ, सो हम ये प्राइसिंग हमारा ये डिवाइस सेल पे नहीं करते हैं, हम सब्सक्रिप्शन करते हैं। मतलब कि आप मंथली रेंटल्स की तरह समझ लीजिए या एनुअल रेंटल्स की तरह समझ लीजिए। इससे बेनिफिट ये है कि हम आपको मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट और रिपेयर की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आप मंथली आपके यूसेज के मुताबिक पे करते हैं और उसका पूरा डिवाइस का मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट, सर्विस गारंटी हम ही लेते हैं, हम ही करते हैं। सो आपको अगर 5 से ज्यादा टैंक हो तो हर टैंक के लिए पर महीने 500 रुपए मिनिमम से शुरू होता है। सो अगर आपके 5 टैंक हैं तो आपको हर महीने 2500 पर ये डिवाइस मिल जाता है। ओके, और इसमें एक और क्वेश्चन आया था शुभम आयर करके. हाँ जी। इस डिवाइस से सॉइल टेस्टिंग भी पॉसिबल है क्या? नहीं सर, सॉइल टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। ओके, वाटर टेस्टिंग. कार्तिक, आपने डिवाइस का रीडिंग बताया, अभी एडवाइस कैसे देते हैं आप? हाँ, सो दैट लेट मी सी इफ आई कैन, मैं दिखाता हूँ आपको। हमारा और एक मोबाइल ऐप है जो है ब्लूबे। सो कैन वी गो टू द प्रेजेंटेशन मे बी? ठीक है, जैसे अनंत ने बोला आपको मीट वाटर का क्वालिटी का रीडिंग्स तो पता चल गया, लेकिन अभी करना क्या है? सो उसके लिए हमने और एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो है ब्लूबे। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन? सो ब्लूबे आपका ब्लूबे में ये होता है कि आप हमारे आपके स्टॉकिंग से लेकर हार्वेस्ट तक आप अपना पूरा डेटा बुक्स में लिखने के बदले इस ऐप में लिख सकते हैं। इस ऐप में नोट कर सकते हैं, जैसे आपने कितना फीड दिया, कितना क्वांटिटी दिया, कौन सा ट्रीटमेंट डाला, ग्रोथ कैसा है, और आपका सैम्पलिंग कैसा चल रहा है, वो पूरा दिखा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो आपने देखा हमारे वाटर क्वालिटी का डिवाइस जो है, उसका डेटा भी सीधा आपके फार्म मैनेजमेंट में आ जाता है। सो आपके पॉन्ड पूरे रजिस्टर होने पर उसके पॉन्ड के डिटेल ऑटोमेटिकली उसके लिंक होते हैं और उनका डेटा भी यहीं आ जाता है। यहाँ से आप हमारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं, उनसे आप शेयर करते हुए बात कर पूछ सकते हैं कि क्या करना है, क्या कैसे करना है। वो एडवाइजरी हम हमारे ऐप के द्वारा, एक एक्सपर्ट के द्वारा अभी करंटली देते हैं। आगे ये होगा कि हम हमारा टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर का और इस्तेमाल करते हुए हम खुद ऐप के द्वारा आपको बता सकते हैं क्या करना हो क्या ना हो। कि अगर आपका पीएच इतना है और खाना कल कम हुआ है और आज का टेम्परेचर ऐसा है, वातावरण ऐसा है, तो आपको क्या करना चाहिए। या तो आपको थोड़ा फीड कम करना हो, या कुछ दवाई डालनी हो, या पानी का एक्सचेंज करना हो, या एरेशन करना हो। सो वो जो भी एडवाइजरी हो वो हम आपके ऐप के द्वारा ही ट्राई करने का प्रयास कर रहे हैं। यस सर. अभी ये थोड़ा सा वो हमारा जो बच्चा होता है कि हम आप जो नर्सरी बनाते हैं उसको खाद कैसे देते हैं? अच्छा, फीड। हाँ, ये फीड. मैं आपको वही दिखाने वाला था। हम हमारे नर्सरी में हाई क्वालिटी फीड यूज करते हैं। ये फीड जो दिखा रहा है आपको, ये हैचरी फीड्स हैं, लाइव फीड की तरह ही होता है। तो हम हाई क्वालिटी ये फीड इस्तेमाल करते हैं हमारे नर्सरी के प्रोटोकॉल में। वीडियो ऑन कीजिए आपका वीडियो. हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है सर? यस. या ओके। सो ये एक ब्रांड है जो हम यूज कर रहे हैं, इनवे का है, अलग भी मिलते हैं आपको, लेकिन ये हैचरी का फीड बोलते हैं। ये आपको टिपिकली ग्रो आउट्स में आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये बहुत महंगा होता है।
सो सिर्फ नर्सरी स्टेज में उनको और तंदुरुस्त और ये बनाने के लिए हाई प्रोटीन आप यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत होता है, तो इसलिए हम ये फीड यूज करते हैं। ये वेट कितना है इसका और प्राइस क्या है इसकी? ये मुझे पूछना पड़ेगा सर, ये काफी महंगा होता है। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। आपण बघतो की त्या टाकीमध्ये ते नर्सरीमध्ये जेव्हा हे बनवत असतात तर त्यावेळी सुरुवातीला त्याला काहीतरी तुम्हाला खाद्य टाकावं लागतं, तर ते खाद्याची विषयी थोडीशी इन्फॉर्मेशन घेतोय, कारण हे थोडंसं जरा इतर ह्याच्यापेक्षा थोडंसं कॉस्टली असतंय. ये देखिए सर, आप 2750 2750 हमको थोड़ा डिस्काउंट पे भी मिलता है क्योंकि हम बल्क में लेते हैं, ज्यादा लेते हैं। आपको 1500 से 2000 के बीच में मिल सकता है। ये 1 किलो ओके का सर, डब्बा आता है। ओके. अभी अभी इसमें कितने इसका प्रोडक्शन हुआ है, हम लास्ट में कैसे चेक करते हैं? मुझे समझ में नहीं आया सर। हाँ, अब ये टोटल टैंक में कितने आ गए? आप जैसे जैसे प्रिपेयर हो गया आप वैसे निकालते होगे इसको, बराबर है ना, नर्सरी से? हाँ जी, तो हाँ जी। एक्चुअल प्रोडक्शन हम कैसे काउंट करते हैं कि एक टैंक से कितने निकले? वो हम आपको मैं दिखा सकता तो और अच्छा होता, लेकिन आप मेजर करते हैं एक स्पून को लेकर या बोल को लेकर सैंपल लेते हैं। वो बोल में इतना पानी है और इतने पानी में इतने पीसेस आए हैं, तो टैंक में कितने पीसेस हैं उसके मुताबिक एस्टिमेट करते हैं। अभी इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी तो कहीं है नहीं कि एस्टिमेशन के लिए आप और कुछ कर सकें। ओके, ठीक है सर. अभी दूसरा और लाइव देखना, तो वो आ गए के प्लॉट पे? अभी तक पहुंचे नहीं है शायद, मैं एक बार देखता हूँ। तोपर्यंत इतरांना काही प्रश्न असतील तर आपण चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकता आपले प्रश्न, किंवा आपल्याला जर का आपल्याकडे असं कोणतं नवीन तंत्रज्ञान असेल आणि ते इतर शेतकऱ्यांपर्यंत जर का आपल्याला पोहोचवायचं असेल, तर तुम्ही आपण शेक्युरिटी मार्फत आपण तुमचं तंत्रज्ञान इतर शेतकऱ्यांना असं आपण प्रत्येक रविवारी दाखवू शकतो. त्यामुळे तुमच्याकडे नवीन तंत्रज्ञान असेल तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये तुमचं नाव आणि मोबाईल नंबर टाकू शकता, की जेणेकरून आपण ते तंत्रज्ञान इतरांपर्यंत पोहोचू शकू, इतर शेतकऱ्यांपर्यंत. आकाश आंबेडकर प्रश्न विचारतात YouTube वरून की विदर्भात जास्त तापमान असते, म्हणजे नागपूर या ठिकाणी जास्त तापमान असतं, त्या ठिकाणी हे चालू शकतं का? त्याचा इफेक्ट होऊ शकतो का काय ह्यावरती? कार्तिक जी, जिधर टेम्परेचर ज्यादा रहता है उधर चल सकता है क्या? हमारे यहाँ, हम यहाँ पे उंगोल में कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही होता है। टेम्परेचर इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ पे वो कर ना पाए। हमारे यहाँ 36 है, 36 से ज्यादा, 36 बाहर का टेम्परेचर है। हम पानी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं प्रोबायोटिक्स यूज करके, वाटर एक्सचेंज करते हुए। सो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए दूसरे प्रयत्न भी करते हैं, बट उससे ज्यादा होने पर अच्छा नहीं होता है। अगेन वो आपके स्पीसीज और प्रोडक्शन के मुताबिक होगा, लेकिन हम जो वाना में कर रहे हैं 36 से 38 से बाहर गया तो हो नहीं पाएगा। ये जितना भी प्रोबायोटिक्स कर ले, जितना भी एरेशन कर ले, उससे हो नहीं पाएगा। फेसबुक वरून राजू जंगले प्रश्न विचारतायत, तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर करा. तर आपण मला वाटते सेशन झाल्यानंतर हेमंत सर कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर करूया शेवटी. यस. टेम्परेचर में उसकी वाटर एक्सचेंज वाला क्या है? हेलो हेलो, आवाज होता है? हाँ बोलिए सर. हाँ सर, आपने अभी बताया कि 500 रुपीज पर टैंक सर. तो सर हाँ, अगर हम अगर बड़े तालाब में अगर है अपना फिश पॉन्ड, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो उसमें अगर यूज करते हैं तो उसका कैसे क्या है सर? वही आपके पॉन्ड जितने पॉन्ड हैं और उसके मुताबिक प्राइस किया जाता है टिपिकली। अगर एक ही बहुत बड़ा तालाब है आपका, तो उसके लिए ये शायद काम में ना आए। ओके, म्हणजे पर्टिकुलर साइज डिसाइड होगी तो हम उसमें एक थोड़ा सा ये करते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आपको अगर महंगा हो जाएगा, इसलिए बात ये है कि ये नहीं है कि आप उस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको महंगा हो जाएगा। जितने ज्यादा टैंक हैं, जैसे मैंने बोला 5 से ज्यादा हैं तो 500 रुपए में हो जाएगा। 5 से कम है तो हमको देखना पड़ेगा कितने पे आ सकते हैं।
या तो आपको मंथली मिनिमम आपको 7 से 8 हजार तक पड़ता है हर महीने का, आपके पास एक पॉन्ड हो या 5 पॉन्ड। ठीक है, वो ठीक है, वो आंसर ठीक है सर। ठीक है। और कार्तिक, कोई प्रश्न? कार्तिक, हाँ हेमंत, मेरा क्वेश्चन था कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का बात कीजिए, और ऐसे जब पानी लेके आप टेस्टिंग करते हैं तो अगर आपने टंकी के अंदर ही सेंसर बिठा दिया तो हाँ फिर जी। उसका मॉनिटरिंग हर समय होगा, लेकिन वो इकोनॉमिक्स जरा बात कीजिए कि वो कितना कॉस्टिंग होता है, और ऐसे जब करते हैं ऑन डिमांड हाँ तो जी, इसका फर्क क्या है, जरा एजुकेट कीजिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल। सो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो, जैसे आपने बताया, हर एक पॉन्ड में ऐसा एक एक डिवाइस लग जाता है। मैंने जैसे दिखाया है उसमें 3-4 सेंसर हैं। सो वो एक 4 सेंसर मिलके अगर एक यूनिट होता है तो आपको हर एक पॉन्ड में एक एक यूनिट लगाना पड़ता है। सो जैसे मेरे यहाँ पे 15 टैंक हो गए, 15 टैंक में 15 डिवाइस लगेंगे। सो वो एक तरह से महंगा पड़ जाता है, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि आपके सेंसर जो पॉन्ड के अंदर हमेशा रह जाते हैं, मतलब आपको उनको उस डिवाइस को पानी के अंदर ही रहना है 24 घंटे। सो वैसे करने से सेंसर का लाइफ खराब हो जाता है। सेंसर को फ्रीक्वेंटली क्लीन करना पड़ता है, या तो ऑटोमेटिक क्लीनिंग सेंसर्स भी आ रहे हैं आजकल, वैसे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन वो महंगे पड़ जाते हैं। या तो आपको मेंटेनेंस या सर्विस ज्यादा हो जा रहा है और डिवाइस का लाइफ कम हो जा रहा है, या फिर खर्च ज्यादा हो जाता है। जगदीश सर, खुद को अनम्यूट कीजिए। आपका कैमरा वीडियो स्टार्ट कीजिए। कार्तिक, जगदीश आगे है। हाँ हाँ जगदीश सर, आवाज आ रही है आपको? जगदीश जी, जगदीश, कैन यू हियर अस? जगदीश सर, జగదీష్ వినిపిస్తుందా? Sir, I'm here. Can you turn your video on please? आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। Hello? जगदीश जी, आपका आवाज आ रहा है, आपका वीडियो दिख नहीं रहा है। వినపడుతుందా వాయిస్? Voice, I can hear you. Turn on the video. దగ్గర రా. आप वीडियो Sir, स्टॉप करके फिर से ऑन कीजिए। हेलो. जगदीश Yeah, जी, go आपका ahead. वीडियो स्टॉप कीजिए और फिर से ऑन कीजिए। यस सर. आपका वीडियो स्टॉप करके फिर से ऑन I कीजिए। already- वीडियो स्टॉप कीजिए और yes बाद sir, में yes ऑन sir. कीजिए। అది ఇంటర్నెట్ చాలా లోగా ఉంది సార్ ఇక్కడ. या అవునా? आपका Okay, okay. आपका वीडियो दिख नहीं रहा है। ठीक, आपका वीडियो दिख नहीं रहा है सर, शायद आपका नेटवर्क इश्यू है। शायद वहाँ पे नेटवर्क बहुत कम है सर। जगदीश, just try once again. If not, let it be. हो, yes yes, sir, yes sir. ठीक आहे। तोपर्यंत बाकीच्यांना काही प्रश्न असतील तर आपले प्रश्न चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकता, किंवा आपण स्वतःला अनम्यूट करून विचारू शकता डायरेक्टली। इतरांना काही प्रश्न असतील तर आपण yes स्वतःला जी. अनम्यूट करून आपण डायरेक्टली विचारू शकता। सर, जाने उनको शायद नेटवर्क इश्यू दिख रहा है। तब तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इतरांना काही प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकता तोपर्यंत। हे ना रेग्युलर बायोफ्लॉक साठी हे चालेल का? रेग्युलर बायोफ्लॉक रेअरिंग करायचंय, तिथं सीड घ्यायचं नाही, नर्सरी करायची नाही, तर त्या ठिकाणी हे तकनीक किंवा हे तंत्रज्ञान चालेल का? रेगुलर बायोफ्लॉक टेक्निक में ये चल सकता है क्या, जिधर हमको ये नर्सरी नहीं करना है? कार्तिक जी, हाँ जी, हाँ, बायोफ्लॉक में भी आप सीधा ग्रो आउट कर सकते हैं। वो भी आपको अच्छा वाटर सोर्स अगर है तो आप बायोफ्लॉक में ग्रो आउट्स भी कर सकते हैं। हम भी उसी प्रयास। हाँ जी, तो क्वेश्चन ये है कि अभी का एक टैंक है आपका, तो वो हाँ टैंक जी। कितना है और उसमें बायोफ्लॉक कर सकते हैं क्या? और स्टैंडर्ड बायोफ्लॉक के लिए क्या ये है? समझो कि अभी समझो किसी ने नर्सरी किया और नर्सरी करने के बाद है ना, एक नर्सरी का टैंक किया और 4 बायोफ्लॉक का टैंक किया साइड में, वेरी गुड, ताकि वेरी गुड, नर्सरी से उठा के वो 4 Very good. बायोफ्लॉक में डाले और Very good. पूरा नर्सरी से इन्वेस्टमेंट करके 4 बाकी का इसमें करेंगे तो उसका कुछ हो जाए तो उससे ही खुद पैसा कमा सकता है वो।
वेरी गुड, इसलिए बिल्कुल हाँ, इस बहुत सही है, बहुत सही हाँ, आइडिया सर। हम वही रेकमेंड भी करते हैं कि अगर 3-4 फार्मर है तो एक फार्मर अपना साइट को बस नर्सरी बनाए और बाकी फार्मर अपना ग्रो आउट्स लगाएं, ऐसे टैंक लगाएं। तो आपको अगर नर्सरी है तो ग्रो आउट से ज्यादा मुनाफा है, इसलिए क्योंकि आप 3-4 साइकिल कर सकते हैं हर साल में। अगर नर्सरी नहीं है तो आपको सिर्फ 2-3 क्रॉप मिलेंगे, तो आपका प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है। अगर नर्सरी है तो आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, बस वही है रिक्वायरमेंट। और अगर और हर टैंक से हम हमारे एस्टिमेट से मिनिमम 200 से 250 किलो तक ग्रो आउट कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम उसे अभी मतलब प्रॉमिस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 200 किलो तक तो आराम से निकाल सकते हैं आप ऐसे टैंक से। श्रिम्प के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं। हाँ जी, ग्रो आउट है ना, साइकिल में एक ईयर में कितना होता है, 1 ईयर में कितना होता है ग्रो आउट का? वही बोल रहा था, अगर आपके पास नर्सरी है तो आप 4 कर सकते हैं, और 4 रेगुलर ग्रो। और अगर रेगुलर अगर नर्सरी नहीं है तो तीन तो कर सकते हैं, 3 करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप बोल रहे हैं कि नर्सरी में ज्यादा पैसा है एज कम्पेयर टू रेगुलर, जो आप ये करेंगे मछली ग्रो करेंगे उसमें। हाँ, लेकिन नर्सरी में कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होते हैं सर, वो मैनेजमेंट भी थोड़ा अलग है एज अपोज टू आप अगर फिश कर रहे हैं या श्रिम्प ग्रो कर रहे हैं। नर्सरी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो मैं सोच रहा है कि हाँ जी। फॉर एग्जांपल कि नर्सरी से किधर से तो मैं लाऊं, और मेरे यहाँ बायोफ्लॉक का ये है, सब हाँ जी, खड़ा किया है, स्टैंड किया है, तो वेरी उधर गुड, में बढ़ाऊं। ये वेरी अच्छा गुड, रहेगा, जो कि मिनिमम लैंड होल्डिंग वाला फार्मर है या कुछ नया बिल्कुल, इंटरप्रेन्योर बिल्कुल, आने वाला है, उसने ये बिल्कुल, नर्सरी के इसमें बीच में नहीं पड़ के उसमें से वो जाके दूसरा नर्सरी से या बिल्कुल, टेक्नीशियन से वो मछली लाए और बायोफ्लॉक हमारा रेयरिंग का सेंटर बिठा के वो ग्रो करे। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके अगर ओके ओके। नर्सरी से लेता है तो आपको ज्यादा मुनाफा है। लेकिन अगर उतना सीधा भी आप रिस्क भी है। उतना रिस्क तो हाँ, रिस्क हाँ, मैं तो कहूंगा अगर बायोफ्लॉक नर्सरी से ले रहे हैं तो आपको रिस्क कम है। कम है, ओके। आप सीधा हैचरी से लेते हैं तो आपको मतलब आपको एक तो 30 दिन का ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, और उसी 30 दिन में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फर्स्ट 30 दिन में ही होते हैं प्रॉब्लम। तो इनिशियली हमको पता चलता है कि क्या होने वाला है, तो आगे जाके ये कर सकते हैं, उसमें से बिल्कुल, प्रॉब्लम क्या है सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। कार्तिक, एक क्वेश्चन है कि आपका जो मॉनिटर है सेंसर का, हाँ जी। वो एक पॉइंट से लिया आपने, फिर उसको साफ करना पड़ता है क्या? नहीं तो कंटामिनेशन कुछ रहेगा? नहीं, आपने देखा कि हम डिवाइस को पॉन्ड में कभी लगाते नहीं। आप सिर्फ कंटेनर में पानी ले रहे हैं और पानी को डिवाइस में डाल रहे हैं, तो कंटामिनेशन का तो थ्रेट है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि बिटवीन टेस्ट आप सेंसर जो सैंपल निकाल रहे हैं, उसी सैंपल से आप डिवाइस को थोड़ा शेक करेंगे तो क्लीन हो जाता है। तो एक बार आपने हाँ। डिवाइस वापस बताइए ताकि हम देख सकते हैं कि अंदर क्या है। वो ये प्रोब है क्या कि इलेक्ट्रोड है कि क्या है आपका डिवाइस में? वही मैंने दिखाया था ये एक मिनट। हमने वो डिवाइस को क्लोजली नहीं देखा, तो एक बार वो बताइए। हाँ हाँ, ये देखिए, नीचे होना। हाँ, करेक्ट। कैमरा स्टडी रखो थोड़ा सा। हाँ, ये है सेंसर्स। अच्छा, ठीक है। इसमें सब सेंसर है कि क्या क्या सेंसर है इसमें? ये है पीएच, डीओ, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैंने जैसे दिखाया सैंपल इसमें डाल रहे हैं, हाँ, डिवाइस को पॉन्ड में नहीं लगा रहे हैं आप, सैंपल चलिए। को कंटेनर में डाल रहे हैं और कंटेनर से टेस्ट कर रहे हैं। और जब टेस्ट हो गया तो कंटेनर का पानी डाल दिया और दूसरा सैंपल से थोड़ा सेंसर को धो दिया और टेस्ट कर लिया फिर से। हाँ, वो दोनों स्टेप इंपॉर्टेंट है, दो बीच में धो रहे हैं उसको आप। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, राइट। तो और मेरा ये दूसरा डब्बी है ना, सवाल है कि हाँ, सॉरी। टैन में ना जो डब्बी डाला ना आपने, ऐसा रेक्टेंगुलर डब्बी डाला, उसको भी हाँ आप जी। धोते हैं क्या? उसके भी आप धोते हैं क्या? नहीं, वो तो अभी डेवलपमेंट में है सर। ओके ओके लेकिन उसको धोने की जरूरत नहीं, उसको वो पिवट्स को कवर्ट्स को धोते हैं बस। ये ओके जो ओके। आप देख रहे हैं, हाँ 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 हाँ। इनको धोने का हो सकता है, लेकिन डिवाइस की जरूरत नहीं है। ओके। तो कार्तिक, एक क्वेश्चन है कि आपका ये पोटेंशियल क्या है कि बैक्टीरिया या वायरस जो हो पानी में, वो भी डिटेक्ट हो सकता है क्या आगे जाके? हम कोशिश तो करेंगे, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी पे तो अभी काम नहीं कर रहे हैं। बट देयर आर अदर कंपनीज, दूसरे कंपनी है जो उस टेक्नोलॉजी पे प्रयास चालू है।
कि बैक्टीरिया को भी डिटेक्ट किया जाए अर्ली स्टेज पे, ताकि डिसीज का प्रॉब्लम ना हो। हमारा टेक्नोलॉजी उस पर कुछ नहीं करता है तो। ठीक है, अजून कोणाला काही प्रश्न ठीक है, असतील जरा शेतकऱ्यांना तर आपण मॉनिटरिंग विचारू सर्विस का शकतो. बात कीजिए। अगर आप रिमोट मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को कैसे पता कर सकते हैं कि उनका डिजीजेस हो या कैसे हो? वो आपको वीडियो कैमरा से बताते हैं कि फोटो लेके देते हैं? फोटोज देख सकते हैं, फोटोज भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, और आपका फार्म का जो डेटा है, जो जैसे मतलब आपका आज का वाटर क्वालिटी कैसा है, और उसके 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 साथ अपना वेदर कैसा है, आपका फीड कैसे जा रहा है, अगर फीड कंजम्पशन कम हो रहा है या वाटर क्वालिटी खराब हो रहा है, तो ये पूरे इंडिकेशन है कि कुछ डिसीज हो सकता है। हम ये नहीं बता सकते हैं कि आपको ये डिसीज है या वो डिसीज है, वो बताने से आपको फायदा भी नहीं है, और वो बहुत देर हो चुका है। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि अगर डिसीज आने के पहले आपको बता सकें कि आपको जाके या कुछ तो टेस्ट कराएं, या फिर कुछ दवाई या प्रोबायोटिक्स यूज करते हुए आपका पॉन्ड हेल्थ को मेंटेन कर सकें। और एक क्वेश्चन है, एक रह गया है कि आपके ऊपर जो शेड लगा है, हाँ जी, वो नहीं लगाया, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसका क्वालिटी क्या है, उसका मटेरियल कौन सा है और वो क्यों करने का जरूरत है? ये बेसिकली है सर, बायोसिक्योरिटी बोलते हैं कि क्योंकि अगर ऊपर नहीं लगाया तो अगर जो भी बर्ड्स हो या और कुछ हो जो ऊपर से पेड़ जाए, के पत्ते. पेड़ के पत्ते इंक्लूडेड, वो अगर पानी में गिरते हैं और उनसे कंटामिनेशन का रिस्क हो सकता है। तो आपके एरिया के मुताबिक होता है कि आपको कितना बायोसिक्योरिटी करना है। तो उसके मुताबिक या तो आपको ग्रीन टॉप की जरूरत है या नहीं। और क्वालिटी और कॉस्ट तो आप मतलब हर तरह तरह की क्वालिटी और कॉस्ट पे मिलते हैं ये। मुझे क्या बोल रहे? एक्चुअली हाँ, हाँ वो जी, इंसेक्ट प्रूफ नेट है ये, कि अपना शेड वाला नेट है ये? शेड नेट ये आहे, शेड नेट. ये शेड नेट है सर। ग्रीन कलर का Net- शेड नेट आहे. ओके ओके ओके, ठीक है. ठीक आहे, अजून कोणाला काही प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकता, स्वतःला अनम्यूट करू शकता. कोणाला काही प्रश्न असतील तर आपण स्वतःला अनम्यूट करू शकता. और कुछ बताना है सर? नहीं सर, सॉरी, वो दूसरे हमारे कस्टमर फार्म पे हम दिखा नहीं पाए, माफ कीजिएगा। नहीं, कोई आप कोई कुछ इशू नहीं, खाली खाली आप ही बताओ कि अगर के कोई भी नया फार्मर हो और इसको ये करना है और उसको सक्सेसफुल होना ही है, हाँ तो जी, आप थोड़ी सी कुछ गाइडलाइंस दीजिए. बिल्कुल सर, मैं तो मतलब श्रिम्प के बारे में बता सकता हूँ फिश से ज्यादा। श्रिम्प में अगर आप कल्चर करना चाहते हैं तो आपको आपका लोकेशन और वाटर क्वालिटी सबसे पहला इंडिकेटर है। अच्छा पानी हो, अच्छा लोकेशन हो, तो वही आधा से आधा सक्सेस का इंडिकेटर है। उसके उसके बाद बचा रहा है आपका अच्छा क्वालिटी का इनपुट। अगर आपका सीड अच्छा है तो उससे भी बहुत सक्सेस पा सकते हैं। सो सीड में आप या अगर हैचरी से सीधा ले रहे हैं या ऐसे नर्सरी करके कर रहे हैं, उससे मुनाफा ज्यादा है। अभी अगर देख रहे हैं हर दुनिया में हर जगह अभी फार्म्स पे मल्टी फेस्ड अप्रोच कर कह के ग्रो आउट्स कर रहे हैं कि फार्म्स पे ही एक छोटा सा नर्सरी होगा, नर्सरी से फेज 2 ग्रो आउट्स है, फिर फेज 2 से फेज 3 ग्रो आउट्स है। सो जितना सो आपका वो फार्म कैपेसिटी पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर कल्चर करना है तो अच्छा क्वालिटी इनपुट, अच्छा पानी सबसे ज्यादा सक्सेस के इंडिकेटर है। मैनेजमेंट की बात रही, वो आप रिमोटली पा सकते हैं। हमारे जैसे कंपनी है और बहुत दिग्गज टेक्नीशियंस हैं हर जगह जो रिमोटली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका डेटा पूरा आप प्रेजेंट कर सकते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कि आपको पता चल रहा है कि फार्म का हेल्थ कैसा है, वाटर का क्वालिटी कैसा है, एनिमल का हेल्थ कैसा है, आप अगर वो एसेस कर पा रहे हैं और किसी से टेक्नीशियन को शेयर कर सकते हैं, तो वो आपको एडवाइजरी का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन था कि ये जो आप वाटर यूज करते हैं, तो हाँ इसके जी, लिए कुछ वाटर को ट्रीटमेंट करते हैं या कुछ आरओ यूनिट बिठाए या कोई वाटर सॉफ्टनर है?
नहीं, हम वो हर साइट के मुताबिक होता है सर। हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले के कल्चर में जो एक बोर यूज कर रहे थे उसमें थोड़ा आयरन लेवल ज्यादा था, सो हमको ट्रीट करना पड़ा सिर्फ आयरन के लिए, बाकी का पूरा ठीक ही है। और एक साइट पे हम जहाँ कर रहे हैं वहां पे हम सी वाटर भी मिक्स करते हैं, सो ताकि उनका जो मिनरल कॉम्पोजिशन जो सी वाटर में है वो यहाँ पे रेप्लिकेट कर सके। सो साइट के मुताबिक होता है, पानी के मुताबिक होता है क्या ट्रीटमेंट करना हो, कितना ट्रीटमेंट करना हो। हम आरओ तो कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक आहे, अजून कोणा काही प्रश्न आहेत का? शेतकऱ्यांना काही प्रश्न असतील तर आपण अनम्यूट करू शकता किंवा चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकता. ठीक आहे, मला वाटतं काही प्रश्न नाही आहेत. प्लीज शेयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. सर आपका चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपके नाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने प्रेजेंटेशन में भी इंक्लूड किया है, प्रेजेंटेशन भी शेयर कीजिएगा। प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड लगाओ. इथं आपण बघू शकतो सरांचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9866269142 आणि ईमेल आयडी आहे info@amrotex.com. या मोबाईल नंबरवरती किंवा ईमेलवरती तुम्हाला काही अडचण असेल तर तुम्ही सरांशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. सरांचं परत एकदा मी श्री कार्तिक गुडीपती सर, सहसंचालक ॲब्रोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड हैदराबाद यांचं मी परत एकदा शेक्रुटी मार्फत या ठिकाणी खास करून आभार मानतो की तुम्ही अतिशय कमी वेळामध्ये शॉर्ट बट स्वीट छान माहिती दिली की जेणेकरून नक्कीच आपलं हे बघून महाराष्ट्रातील जे शेतकरी तर ते शेतकरी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आपल्या शेतामध्ये करतील. मी प्रत्येक आपल्या ऑनलाईन शॉरफेअरच्या शेवटी शेतकऱ्यांना सांगत असतो की तुम्ही असं काहीतरी नवीन तंत्रज्ञान शेतामध्ये वापरा की ते करून इतर शेतकरी तुमचा आदर्श घेऊन तुम्ही त्याच्यामध्ये तुमची तर प्रगती होईलच, परंतु त्याच्याबरोबर इतर शेतकऱ्यांची पण त्याच्यामध्ये प्रगती होईल. जाताना एकच सांगतो, जसं प्रत्येक व्याख्यानाच्या शेवटी सांगत असतो, आपल्या मनामध्ये असा आत्मविश्वास बाळगा की या निसर्गाच्या लहरीपणावरती तुम्ही टिकून राहून स्वतःच्या मनामध्ये असं वाटलं पाहिजे त्या निसर्गाला, निसर्गात तू जरी थकला तरी मी हरणार नाही, निसर्गात तू जरी थकला तरी मी हरणार नाही, आलेल्या संकटाचा प्रामाणिकपणे सामना करेन, पण फास घेऊन मरणार नाही, पण फास घेऊन मरणार नाही. धन्यवाद. आजचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद.